हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में, जिसको बोला जाता है NUHM। ये 1 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही लाया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर दूसरा आता है NRHM, जिसका नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो NUHM जो है वो भी एक NHM का ही एक पार्ट है। इसको क्यों लाया गया? क्योंकि डे बाय डे ऐसा देखा गया कि अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो सिटीज़ की तरह जो है वो जल्दी से जल्दी माइग्रेट हो रहे हैं। जो 31.2% था 2011 में, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो हो जाएगा, जिसमें मेनली 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक है पुल फैक्टर, जिसमें मेनली आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, के भाई चलो सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट अच्छी है तो लोग जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं। दूसरे होते हैं पुश फैक्टर्स, कि भाई रूरल के अंदर जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्यूनिटीज़ नहीं है। तो क्या होता है कि भाई इवन दो हैविंग द मनी इन टू द रूरल एरिया, लोग जो है वो अर्बन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है, अर्बन की जो डेंसिटी जो है वो, सिटीज़ का जो एरिया जो है वो लिमिटेड होता है, बट उसके अंदर जो पॉपुलेशन ऐड होती जाती है, जिसके कारण डेंसिटी बढ़ जाती है। एंड खास करके सबसे खराब जिसकी परिस्थिति होती है वो है अर्बन पुअर। अर्बन पुअर जो है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, सबसे नीडी पॉपुलेशन है। इनकी हेल्थ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो लाया गया। इसमें मेन स्पेशल फोकस जो रहता है वो अर्बन पुअर पे रहता है। उसमें भी खास करके होमलेस, रैग पिकर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, रिक्शा और जो भी टेम्पररी माइग्रेंट्स जो सिटीज़ में आते हैं उनके ऊपर मेन फोकस रहता है। तो मेन एम हो गया NUHM का यूनिक डाइवर्स नीड्स ऑफ द अर्बन पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन की हेल्थ नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करना। NUHM के अंडर ये जो फैसिलिटीज़ है उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें मेन जो की कंपोनेंट आता है वो है UPHC, जिसको बोलते हैं हम अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि 50,000 पॉपुलेशन पे एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करना है। ये जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मोस्टली जो स्लम पॉपुलेशन है या वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके हाउस होल्ड्स के नज़दीक खोलना है, जिसके अंदर मेनली प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उनको प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ केयर दी जाएगी। आउटरीच सेशंस जो है, जो कि खास करके माइग्रेटेड पॉपुलेशन से उनके लिए कंडक्ट किए जाएंगे, या ऐसी पॉपुलेशन के जो हेल्थ फेयर विजिट नहीं करती है उनके लिए भी, जैसे ममता सेशंस वगैरह आउटरीच सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो ये अर्बन पुअर है इनका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। उनको फ्री ड्रग्स मिल जाएगी, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स मिल जाए, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, कंसल्टेशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो उससे फ़ायदा एक दूसरा ये होगा कि जो टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स है गवर्नमेंट के अर्बन के अंदर लोकेटेड, तो वहाँ पे लोग जो है वो ना जाके फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ही अपनी जो है वो मेडिसिन या सिंपल प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं पे ही करवा लें। वैसे भी 80 to 90% जो डिसीज़ होते हैं वो सिंपल होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होता। तो वो जो है हम टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो अर्बन के अंदर लोकेटेड है उनका बर्डन जो है वो इससे कम कर सकते हैं। इसमें जो ऊषा जो है, मतलब उसको हम बोलते हैं कि अर्बन आशा, जो कि बेसिकली 1000 से 2500 पॉपुलेशन के बीच में हम दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर स्लम कितना है एंड नॉन स्लम कितना है। अगर स्लम जो है वो ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम पे भी एक ऊषा जो है वो दे सकते हैं। उनका मेन जो टास्क होता है वो होता है क्रिएट द अवेयरनेस। एटलीस्ट उसके अंदर 10th क्लास तक पढ़ी होनी चाहिए, वीमेन होती है, और जो कम्युनिटी में रखा है उसी कम्युनिटी से वो जो है वो आनी चाहिए, जिसका मेन काम होता है वीमेन का काउंसलिंग करना,
फैमिलीज, एडोलोसेंट हेल्थ पे फोकस करना, MCH केयर, सब्सटेंस अब्यूज़ एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस पे भी जो है वो फोकस करते हैं। ठीक है, उनका जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं और जो भी कम्युनिटी है उनको अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लेके आना, उसकी होम विजिट करना। और MAS दैट इज़ द महिला आरोग्य समिति का मेन हेड जो होती है वो ये आशा ही होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर जो है वो महिला आरोग्य समिति का भी बहुत अच्छा रोल है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50 से 100 जितने जो है वो हाउस होल्ड्स होते हैं। अर्बन के अंदर हम मान के चले कि एक घर के अंदर 4 से 5 लोग हैं, तो 200 to 500 की पॉपुलेशन पे एक महिला आरोग्य समिति होती है। इसका मेन कंपोनेंट थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, जिसमें ग्रुप्स कंडक्ट किए जाते हैं और जो भी इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बेनिफिट हुआ वो अपनी स्टोरी वहाँ पे कहेगा। मीटिंग के दौरान जो है वो लोगों का काउंसलिंग करना, क्योंकि जो अगर उसी की कम्युनिटी से बेनिफिट होने वाली महिला अगर अपनी बात दूसरी महिलाओं को बताएगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अलग पड़ता है और उनके जो भी इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व करना। और ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जो है वो ऑलमोस्ट शायद पर ईयर 5000 जितने रुपीज़ जो है वो आशा को मिलते हैं, जिसके अंदर वो सब चीज़ें परचेज करना, पानी की व्यवस्था करना, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करवाना, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर की जाती है। और जो ANM जो है अंडर द NUHM, वो सिर्फ जस्ट RCH का काम नहीं करने वाली, उसके अंदर अदर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी जो है उसको टैकल करना है। एक्चुअली ANM जो है वो आशा को गाइड करती है कि भाई आप फील्ड में जाइए, आप वहाँ से जो है वो लिस्ट बना के लेके आइए कि इतनों की वैक्सीनेशंस बाकी है या इतने वल्नरेबल पॉपुलेशन है। फिर सेशन कंडक्ट करना, ANM और आशा मिलके, और जिसके अंदर आंगनवाड़ी भी हेल्प तो करती है, वो सेशंस जो है वो कंडक्ट होते हैं। और ये जो ANM है जो 10,000 पॉपुलेशन पे ऑलमोस्ट होती है, मगर स्लम ज़्यादा है तो उनको भी पॉपुलेशन जो है वो कम दे सकते हैं। और वो भी जो है बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में NCD स्क्रीनिंग्स करवाना, कैंप्स अरेंज करना एंड वाटर, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स जो है उन पे फोकस करना जो है वो ANM का भी काम है। तो इस तरीके से आप देखें तो एक अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो, जो कि अभी अर्बन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50,000 होने वाली है, तो उनकी मेन प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स जो है उन पे फोकस करना, उनका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करवाना एंड टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स का बर्डन जो है वो कम करना, इसके ऊपर जो है ये काम करता है। सो आई होप कि आप सबको जो है वो ये समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।